हाँ प्यारे मित्रों, संत मीराबाई बचपन से ही प्रभु श्री कृष्ण की भक्त रही। एक बार कहते हैं कि उनके घर एक साधु संत आए, उनके गांव में, उनके घर पर भी। और मीरा के घर रुक के जैसे, और प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति कोई धातु की थी, तांबा आदि जो कांसा होता है, ऐसे मीरा को बहुत सुंदर लगी। और मीरा अपनी माँ से बोलती है, वो साधु बाबा जाने लग गए, हो सकते मुक्काम रहे होंगे। मीरा माँ से बोलती, माँ मूर्ति गोपाल कृष्ण की बहुत सुंदर है। वो साधु बाबा सुन लिए। और कभी भी भाव की बहुत, प्रेम की बहुत कीमत होती है। मैं भी नाथ द्वारा में था, प्रभु श्री कृष्ण की ओम में एक फोटो था, वो मैं देखा। और दुकानदार मेरा भाव जान गया, बोले क्या चाहिए आपको? बोला नहीं, वो फोटो अच्छा है प्रभु श्री कृष्ण का, वो मैं देख रहा हूँ। दुकानदार बोले तो चाहिए आपको? मैं बोला मेरे गुरु जी से मैं पैसे लाता हूँ, फिर लूँगा, चाहिए तो ज़रूर। वो बोले नहीं, फ्री ले जाओ। कभी कभी साधारण लोगों को भी तुम्हारा भाव प्रेम का असर गिर जाता है। ऐसे ही संत मीराबाई का उस साधु पर असर गिर गया, और मीरा को मूर्ति दे गए कहते। तब से बचपन से मीरा प्रभु श्री कृष्ण को सर्वे सर्वा मानती है। 15 साल तक घर में रही, फिर 15 साल की आयु में मीरा की शादी हो गई राणा के वहाँ शादी हो गई, राजा भोज से। और फिर मीरा शादी में से मूर्ति भी साथ में ले गई, तो राजा भोज जो मीरा का पति था वो भी नाराज हुआ कि ये क्या नादानी है, अभी तो छोड़ देना चाहिए ना ये सब। घर वाले भी नाराज होते थे और मीरा से बहुत सविस करने लगे, मतलब तकलीफ देने लग गए। और मीरा साधु संतों की संग करती, भजन कीर्तन में, ये परमात्मा चिंतन में रत रहती है। घर वाले को बहुत तकलीफ होती है और बहुत तकलीफ देने लग गए फिर। और गोस्वामी तुलसीदास मीरा के समय थे, और गोस्वामी तुलसीदास को मीरा तब एक खत लिखती है। वो खत में क्या लिखी थी मैं आपको सुनाऊं। गोस्वामी तुलसीदास से बोलती मीरा खत लिखकर, घर के सौजन हमारे जेते सबनी उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत मोए देत क्लेश महाई। मेरे मात तात सम तुम हो, हरि भक्तन सुखदई, मोह को कहाँ उचित करीबो, सो लिखिए समझई। मीरा बोलती है गोस्वामी तुलसीदास को, क्या आपको समझ में नहीं आया होगा? मीरा ये बोली कि घर के सौजन हमारे जेते सबनी उपाधि बढ़ई। प्रभु गोस्वामी जी से बोलती हैं, घर के जो कुटुंबी सौजन है सभी ने मेरी बहुत उपाधि बढ़ा दी, तकलीफ देना शुरू कर दिए। घर में महल में रहा नहीं जाता, ऐसा वैराग्य जैसा आ जाता, इनको सबको छोड़ के किनारा कर दो। साधु संग और भजन करत मोहि देत क्लेश माही। और साधु संग करती हूँ, हरि भजन में जाती हूँ,
तो मुझे बहुत क्लेश देते ये लोग, तकलीफ देते हैं, मेरे से सहा नहीं जाता। मेरे मात तात सम तुम हो, हरि भक्तन सुखदई। प्रभु आप मेरे माँ बाप जैसे हो। गोस्वामी तुलसीदास से मीरा लिखती, हरि भक्तन सुखदई, और हरि भक्तों के लिए आप सुखदई हो प्रभु। गोस्वामी तुलसीदास को बोल रही मीरा, मोको कहाँ उचित करीबो सो लिखी है समझाई। आप मुझे सुनिश्चित क्या करना है आप ही बता दो। और जिंदगी में प्यारे मित्रों, हमारे चारों ओर अंधेरा छा जाए, कुछ सूझता नहीं। प्रभु भक्ति में बोल दो कि दुनिया में कहीं भी सब दरवाजे बंद हो गए, लॉक हो गए, कुछ सूझबूझ नहीं। आप संतों का दरवाजा खटखटाना है तो संतों के पास जाकर नम्रता से अपनी समस्या रखना, सॉल्व होने की पूरी संभावना। आज तक राजे महाराजे सभी का सवाल हुआ, तुम्हारा अपना भी होगा, तो संतों से मिलिएगा। और मीरा ये लिखिए, फिर गोस्वामी तुलसीदास जवाब देते हैं खत में, खत का उत्तर। तो गोस्वामी तुलसीदास भी क्या लिखे थे वो भी मैं आपसे बोलूँ। जाके प्रिय न राम बेदे ही, तजिए ताही कोटि बेरी सम, जदपि परम सने। मीरा, परमात्मा और परमात्मा की भक्ति जिसको प्रिय नहीं, राम बेदी यानी सीताराम का नाम लिया, परमात्मा और परमात्मा की भक्ति जिसको प्रिय नहीं, वो घर के कितने भी प्रिय हो, कितने भी निकट के हो, करोड़ों बेरी दुश्मन समझकर उसको तज देना। और मीरा को हिम्मत आ गई फिर। और मीरा अब मेवाड़ और राजमहल और राणा को विदा देना चाह रही। और मीरा के फिर जप का पद है, मैं अभी लेना चाह रहा हूँ, उस पर अपन चर्चा करें, सत्संग करें। राजा भोज तो उनके पति मीरा के चल बसे थे, पर राणा उसका देवर था। भौजई थी, सासू थी, ये सभी राणा कुल था उनका। बोलती कि अभी मैं आपके राजमहल छोड़ रही, मेवाड़ छोड़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। और मीरा का पद क्या बोली मीरा? और मीरा राणा से, पूरे परिवार से बोलते हुए आप सब छोड़कर जा रही। क्या बोलती मीरा? राणा जी, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। राणा जी, अभी मैं मेरे गिरधर के घर जाती हूँ। प्रभु श्री कृष्ण को सभी मानती थी। अब मैं आपका सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, जो भी मीरा बोली होगी। और कोई भी विदा होता है तो तब यही बोलता है ना, चलो हमारी ओर से कोई तकलीफ हुई हो, माफ करना, क्षमा करना, आप खुश रहना, अभी हम आपसे विदा हो रहे हैं। और वो दृश्य मीरा का देखिएगा प्यारे मित्रों, अपन मीरा छोड़ रही राजमहल। सभी जीव चाहते हैं, घर चाहते हैं, मकान चाहते हैं, स्वजन कुटुंब परिवार सब कुछ चाहते, जीना चाहते हैं, पर कभी कभी परिस्थिति मजबूर कर देती है। और मीरा तो परमात्मा के रंग में रंगी हुई थी, उसके लिए छोड़ रही। तो मीरा कोई टोटे में नहीं है। मैं तो राणा जी गिरधर के घर जावा, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभावा। और मेरा साचो प्रीतम गिरधर है, गोपाल है, कृष्ण है, कन्हैया है, परमात्मा है, या जितने भी प्रीतम है, सभी कुछ दुनिया है, प्रीति कर पर सबसे वो पैदा हो जाती और सबसे किनारा हो जाता है। क्यों? स्वार्थ भरा मामला है और सभी को एक दिन तिलांजलि देना ही पड़ता है। तो मेरा जीते जी दे दी और आप परमात्मा की भक्ति के लिए जीवन रह गया। परमात्मा की भक्ति के लिए जब जीवन रह जाए प्यारे मित्रों, बस समझ लेना कि आप, तुम्हारी यात्रा दूर नहीं है, अब तुम निकट हो, पास में पहुंच रहे हो।
रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ जाऊं। रैन दिना वाके संग खेलू, ज्यों त्यों ताहि रिंजाऊं। और मीरा बस आप राजमहल में जैसे होती होंगी मीरा, तो कुछ न कुछ काम भी करती होंगी, पर आज वो काम भी नहीं। सुबह भोर में मीरा उठ आती है, नहा धो लेती होगी और ध्यान करती होंगी, भजन करती होंगी। एक ही ध्यास लगी, आप राजमहल का सभी छूट गया। एक ही टोन रह गई, परमात्मा बस तेरे अलावा मेरा अब कोई नहीं। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, तोरी प्रीत छोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू। आप किसके संग प्रीत रह गई, आप तेरे ही संग प्रीत रह गई। और तू तो मेरा हाथ पकड़ा हुआ छोड़ सकता है, पर मैं तो अब हाथ नहीं छोड़ूंगी तेरी, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं दुनिया में। रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। रैन दीना वाके संग खेलू, ज्यों त्यों ताहि रिंजाऊं। दुनिया अपन सब कुछ है, एक दूसरे को रिंजाने में लगे हुए होते हैं। क्यों? कुछ न कुछ चाहिए होता है, स्वार्थ है। पर मीरा को रिंजाना है। गिरधर मारो साचो प्रीतम, तू प्यारा है और तेरे से ही जीवन है। मारा जन्म मरण रा साथी ताने बिसरू न दिन रात। जन्म के साथ भी तू है, शरीर छूट जाएगा तभी भी तू रहेगा, शरीर मिलेगा तभी भी तू रहेगा। तू मेरा साचा प्रीतम है प्रभु। रात दिन मीरा, मीरा के बहुत सारे पद आते हैं। शाम भई पर शाम न आए, रात भी रात भर रास्ता देखती मीरा प्रभु की, और भोर हो जाती, फिर उदास हो जाती है। सुबह से शाम तक देखती, शाम दिन डूब जाता तभी तक भी नहीं आता, परमात्मा का आता पता नहीं चलता। मीरा और खामोशी से भर जाती, पर आशा रहती आएगा। भक्त आशा के सहारे जीते। एक भजन ही मीरा का, आशा के फूलों की माला, सांसों का संगीत, इन पर फूले चले रिंजाने। साचे मन का मीत, हिरी में प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। भक्त का यही रहता है प्यारे मित्रों, बस पुकारते रहता पपिया की तरह। एक दिन उसकी पुकार सुनी लेता है। जो पैरावे सो ही पैरू, जो दे सो ही खाऊं। मेरे उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। मीरा बोलती प्रभु आप जो पहनने को दे दे मैं वही पहन लूंगी। और वक्त हृदय रहता है, सादे सुदे कपड़े मिल जाए तन झकने के लिए, कोई शिकायत नहीं, फरियाद नहीं, किसको दिखाना है, किसको रिंझाना है। परमात्मा तो कपड़े के अंदर भी सब कुछ जानता है। जो तू पहना दे वो मैं पहन लूंगी, कोई मेरी शिकायत नहीं। जो दे सो ही खाऊं, जो जीवन चले उतना मिल जाए, धन्यवाद प्रभु आपका। और मीरा भजनरत रहती है। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। और ये आत्मा और परमात्मा की प्रीत प्यारे मित्रों वही पुरानी है, जैसे उसके बिगर रहा नहीं जा सकता। दुनिया में अपन यात्रा करते अप डाउन सब कुछ, कहीं पूर्णता आती है क्या? अतृप्ति बनी रहती है। पूर्णता है परमात्मा में। वैसे ही जैसे समंदर का जल बाष्पीभूत होकर मेघ बना दूर दरार गिरा और नदी बनकर समंदर में मिलना चाहता और मिल गया, फिर यात्रा खत्म। ऐसा ही आत्मा का स्वभाव। भक्त का भी यही पुकार, बस मिल जाना चाहता है। जहां बेटा वे तित ही बेटू, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। जहां बेटा में तित ही बेटू, भक्त की। और भक्त तो विशेष होता ही है, पर दुनिया में
सिलवान लोग, नम्रतापूर्ण, इगोलेस, अहंकार रहित जिसका जीवन है, गरीब स्वभाव, उसके जीवन में कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई प्रकार का नहीं। जहाँ भी बैठने को मिल ले बैठ जाएगा, जो भी कुछ हो उसमें जी लेगा। ये साधारण सज्जन में भी ये आ जाता है, तो मेरा जैसे भक्तों में क्यों ना प्यारे मित्रों। परमात्मा से ये सभी कुछ बोलने के पीछे तात्पर्य यही है कि आप मेरे कोई शिकायत नहीं। अर्जुन के अपन बार बार जिक्र करते ना 18वां अध्याय में, कृष्य वचनंत गोविंद नष्ट मोह स्मृतिर्लभत्वा। बहुत शिकायत किया अर्जुन 17 अध्याय तक, 17 दिन तक, 18वें दिन शांत हो गया। अब मेरी कोई शिकायत नहीं। मीरा और मीरा जैसे सभी भक्तों की कोई शिकायत नहीं रहती है। जहां बैठावे तित ही बैठू, बेचे तो बिक जाऊं। परमात्मा से मीरा बोलती है कि प्रभु तू बेचे तो मैं बिक जाऊं, पर आप में हो गई तेरी, मुझे स्वीकार कर लो, अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। प्रभु आपके बार बार बलि हरि जाऊं में आप सब मीरा का किनारा छूट गया। और जिंदगी में प्यारे मित्रों, जब तक हम कोई भी किनारा पकड़ के जीते हैं तब तक वो देखते रहता है। और जब तुम्हारे सब किनारा छूट जाते, अभी जैसे बात नहीं आती क्या, गजराज पूरा परिवार पानी में मगर पकड़ लिया, पैर और चिल्लाता है बचाओ, वो सब पूरा परिवार चारों ओर राउंड मारते, पर वो गज को नहीं, वो हाथी को नहीं बचा पाते, फिर किसको पुकारा? परमात्मा को आप तू ही बचा सकता है। ये कि नाम में बात हो गई कि नहीं? पूरे प्राण से सभी किनारा छूट गए। वो गजराज पूरा परिवार का सहायता लेना चाहता था, नहीं काम आया। द्रौपदी को सब का सहारा लेना चाहिए, बोली, किसी का सहारा नहीं मिला। फिर ये गोविंद परमात्मा का तो घटना घट जाती है। ऐसे ही मीरा आप बोलती है, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ, और बात घट जाती है।